हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वे पे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आँखों की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा बनता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। इसको इंग्लिश में कहते हैं। और फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वो भी रेटिना पर बनता है, जो इसका प्रतिबिंब बनता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, मनुष्य अपनी आँखों का कौन सा भाग दान करता है? तो ये कार्निया दान करता है। अगर किसी को दान करना है तो वो कार्निया भाग दान करेगा आँख का। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, कार्निया में रक्त परिवहन नहीं होता है। और आँखों में रोशनी का नियंत्रण कौन करता है? आयरिस करता है। आयरिस जो है आँखों में रोशनी का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा तत्व की भूमिका होती है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम जो है ये रक्त को जमाने में ये इसकी मदद करता है। इसका सिंबल क्या होता है? Ca। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विटामिन, मतलब अगर विटामिन पूछ ले तो विटामिन कौन सा होगा? विटामिन के से क्या रक्त जमता है। और आपसे पूछ सकता है, मनुष्य के रक्त में धातु कौन सा होता है? तो ये Fe होता है। Fe आयरन, Fe धातु ये होता है। और रक्त में एक क्या हिपैरिन पाया जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है। हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है। और रक्त कितने टाइप का होता है? रक्त 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? RBC का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। और इसका ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। और आपसे पूछ सकता है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बहुत कम होती है। नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ इसको इंग्लिश में कहते हैं। वेवलेंथ जो क्या होती है? सबसे कम होती है। और इसका जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और जो लाल रंग होता है, लाल रंग क्या होता है फ्रेंड? लाल रंग की जो तरंग वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो प्रकीर्णन होता है ये कम होता है लाल रंग का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद क्यों गोल होती है? ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिसा टेस्ट किस बीमारी को चेक करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी एड्स जो बीमारी होती है इसको चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो
नेक्स्ट और फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एलिजा का एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसाइबेस्ट एसिड। और जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्वायर्ड एफिशिएंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जो HIV का होता है, HIV क्या है, एक वायरस है जिससे क्या ये एड्स होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो ये ऑप्शन ए नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78%। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, 21% मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है मोटर कार में पश्च दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील हैं। और इसके जो रासायनिक नाम है क्या है, थायमीन। थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और फ्रेंड इनके रासायनिक नाम जान लेते हैं। जो ए का रासायनिक नाम होता है वो क्या है, ए का है रेटिनॉल जो ए का रासायनिक नाम है। और डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल जो है डी का रासायनिक नाम है। और ई का क्या है, ई का है टोकोफेरॉल जो है ई का रासायनिक नाम है। और के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोन जो है ई का रासायनिक नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। EEG का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है, तो ऑप्शन ए मस्तिष्क का। जो EEG का प्रयोग होता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में किया जाता है। तो इसका फ्रेंड फुल फॉर्म क्या होता है, EEG का इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम। और जो इसका भार होता है वो कितना होता है फ्रेंड, 1350 से 1400 ग्राम होता है इसका भार। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो भी मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में साधारणतया श्वसन दर कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, ऑप्शन बी 16 से 18 बार प्रति मिनट जो मनुष्य एक बार में श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी जो टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों में सेक्स हार्मोन होता है। महिलाओं में कौन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये महिलाओं में होता है, महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंधित है, तो मनुष्य में कौन सी ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये मनुष्य में उत्तेजना से संबंधित है। और इसको एड्रीनल ग्रंथ भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन में कहीं दे दिया गया ऑप्शन में
के एड्रीनल अगर ऑप्शन में है तो आप इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो किस शाखा में करते हैं? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। और एपीकल्चर, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर में करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो ऑप्शन सी, गला जो है डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो सबसे बड़ा होता है ऑप्शन बी रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया जो है इसका फूल सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा किसका होता है? ये ओल्फिया का सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस तरह के दर्पण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। और इसमें क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण को पास में लाने से चित्र बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। और फ्रेंड 2.4 किसका होता है? ये सिरके का होता है, सिरके का। और 8.4 किसका होता है? समुद्री जल, समुद्री जल का होता है। और 7 किसका होता है? 7 किसका होता है? उदासीन जल, उदासीन जल, उदासीन जल का होता है, मतलब शुद्ध जल। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का होता है 7.4, 7.4 रक्त का होता है। और जो मूत्र का होता है ये होता है 6। और दूध का फ्रेंड कितना होता है? दूध का पीएच मान ये होता है 6.4, 6.4 जो होता है दूध का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास। और सबसे छोटा कौन सा होता है? ये होता है माइक्रोसिस्टिस, जो माइक्रोसिस्टिस होता है ये सबसे छोटा होता है शैवाल, सबसे छोटा शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन सी बढ़ जाता है, लोहे में अगर जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच का उपयोग कौन सी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन बी प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है, क्राउन कांच। धूप के चश्मे बनाने के लिए क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच। और कांच के बर्तन बनाने के लिए ये पोटास कांच, पोटास कांच का उपयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो ऑप्शन बी थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी ऐसे नोड को। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइनो एरियल एरियल नोड। साइनो एरियल नोड इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? मानव शरीर के हृदय से संबंधित होता है।